भर की बिहार की बड़ी खबरें दिखाएंगे, साथ ही साथ देश दुनिया और जहान की भी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बात क्राइम जगत की भी करेंगे, खेल से जुड़ी हुई जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे और सिल्वर स्क्रीन की खबरों से भी आपका मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्स का सिक्सर। सासाराम से एक बड़ी खबर, 271 आईफोन के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। विजयवाड़ा से नेपाल ले जा रहे थे फोन। पकड़े गए 4 लोग यूपी के जौनपुर के हैं और एक बिहार के अररिया का रहने वाला है। 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। शिवसागर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर कार्रवाई हुई है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने यह जानकारी दी है। विजयवाड़ा से नेपाल लेकर जा रहे थे आईफोन और 2.5 करोड़ का ये आईफोन जो है जब्त हुआ है। पकड़े गए 4 लोग यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के जौनपुर से, और एक बिहार के अररिया का रहने वाला है। तो आपको बताते चले, लगभग 2.5 करोड़ का आईफोन जब्त किया गया है। और एक बड़ी खबर पटना से, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बहाली का मामला। देखिए, बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली हो रही है। परिचारी के ए और जीएनएम के पदों पर बहाली की खबर आपको बताते चलेंगे। 2015 से ही फर्जी बहाली का ये खेल चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, बिना ज्वाइनिंग लेटर ही इनकी बहाली हुई। जिला स्तर पर नेक्सस से ये बड़ा खुलासा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ ने कहा है कि मामला गंभीर है। सभी जिलों के सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट नहीं आने पर सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई होगी। अभी तक देखिए, केवल मुंगेर और जमुई से रिपोर्ट पहुंची है। तो अगर रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है सिविल सर्जन पर भी। तो देखिए, फर्जी बहाली का ये मामला है। जिला स्तर पर नेक्सस से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है फर्जी बहाली का। बिहार से एनडीए के करीब 30 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात करने वालों में एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी आरवी के सांसद शामिल रहे। इन सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात करके बिहार को बजट में बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया। आज बिहार के एनडीए के माननीय सभी सांसदों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर के मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर, मिथिला मखान का माला से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में बिहार राज्य और खासकर मिथिला क्षेत्र पर विशेष कृपा करने और बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए जो काम किए हैं, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद और आभार प्रकट करने पहुंचे थे और उनका सम्मान करने का अवसर मिला। बिहार को जब उन्होंने शुरू से ही कहा था कि ये पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं और विकसित भारत बनाना है तो पूर्वांचल का विकास, और गेटवे ऑफ पूर्वांचल है बिहार। तो बिहार में मखाना बोर्ड, बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, तो ये हमें धन्यवाद तो पूरे देश के लोगों को देना चाहिए इस बजट के लिए। हम बिहार के लोगों ने स्पेशली जाकर के उनको धन्यवाद देते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान जमुई को 890 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 74 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल था। तो सीएम ने इस दौरान जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लिया, उनसे संवाद किया। सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान किऊल जलाशय योजना के विस्तारीकरण और पक्कीकरण का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। तो आपको बता दें कि सीएम ने नवनिर्मित महिला थाना भवन का भी उद्घाटन करने के साथ ही महिला डिग्री कॉलेज की भी सौगात दी। में जाने से पहले उस जिले के वर्षों दशकों से लंबित योजनाओं की समीक्षा करवाते हैं। जो वहाँ की मांग रहती है, जो मूलभूत समस्याओं से जुड़ी हुई जो बातें वहाँ के लोग लगातार मांग करते रहते हैं और उसके बारे में उसके निदान का इंतजाम और उसका तरीका खोज के जिले में आते हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं और राज्यपाल के पहुंचने पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत किया गया।
राज्यपाल ने परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से मुलाकात की और आध्यात्मिक चिंतन, भारतीय संस्कृति, गंगा संरक्षण और वैश्विक शांति पर चर्चा की। स्वामी जी ने उनको रुद्राक्ष की माला भेंट की। राज्यपाल ने महाकुंभ को भारत की आध्यात्मिक विरासत का गौरव बताया और कहा कि ये आयोजन संपूर्ण विश्व को शांति, एकता और सेवा का संदेश देता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का जो सनातन आदर्श है वो एकात्मता है, एकात्मता, वननेस ऑफ बीइंग, जहाँ सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी इंसान को उसके आत्मा के रूप में, दिव्य रूप में देखो। मानव ही माधव का रूप है और वो उसका यहाँ पे एक बड़े जोर से नजर आता है कि यहाँ कोई सब मिलके, कोई किसी को किसी के बारे में नहीं मालूम और सब यहाँ पे आ रहे हैं और उस जो हमारी जो विरासत है, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के दरअसल ये गाइडलाइन जारी किया गया है। सॉफ्टवेयर से अब फेज वाइज शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के डिजिटलीकरण किया गया। शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है। इससे प्रक्रिया में पारदर्शी रहेगी। भागलपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर टेलडीहा गांव में एक निजी पार्किंग में खड़ी बाइक जलकर के पूरी तरीके से राख हो गई। बाइक में लगी आग की चपेट में कार और ट्रैक्टर और कई गाड़ियां भी आ गई। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। यहां पर देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि लोगों ने वक्त रहते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग पर काबू पा लिया, वरना पार्किंग में बंधे मवेशी भी इसकी चपेट में आ सकते थे। आग की इस घटना से वाहन मालिक का करीब 40 से 45 लाख का नुकसान हुआ है। नालंदा जिले के परवलपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक कार जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे, नालंदा के बेन से परवलपुर की ओर जा रही थी और आपको बता दें कि तभी अचानक कार में आग लग गई। सभी सवार यात्री और ड्राइवर जो है कार में फंस गए। कार में आग और धुआं उठता देख करके आसपास के किसानों ने तुरंत ही वहां पर कुदार से कार का शीशा तोड़ करके सभी को बाहर सुरक्षित निकाला। हालांकि सभी यात्री तो बाहर निकल गए, लेकिन उनका सारा सामान कार में जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। तस्वीर आप ये देख सकते हैं। ये कार में यहाँ पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लोग सभी सुरक्षित हैं। अच्छा, नेवारी रखे हुए था तो आ रहे थे तो गाड़ी में शायद फंस गया। फंस गया। अच्छा, उसे रगड़ा के आग पकड़ तो आए तो गर्मी के कारण लग गया नीचे से आग। और तो करके पूरा एक चक्का लग गया। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में बाल्टी से शराब बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई गई, जो कि सही निकला है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 11 लोगों को हिरासत में लिया है। और ये वीडियो सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के समय की बताई जा रही है। हाँ, ये मामला जो है तिवाय राजपुर थाना में पड़ता है ग्राम, वहाँ का प्रतीत हुआ है। सरस्वती पूजा के दिन दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के पहले वहाँ पे लोग नशा किए थे, उसके बाद विवाद हुआ था, दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी, दोनों तरफ इंजरी भी हुआ था। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पे एफआईआर किया गया है नेम। इसमें एक तरफ से 18 लोगों पे प्राथमिकी हुई है, एक तरफ से कुछ लोगों पे हुई है। इसमें कुल 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये मामला उसी से संबंधित है। शराब कहाँ से आया है इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो आसपास का जो भी शराब बेचने वाला है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मोतिहारी से एक बड़ी खबर, शराब माफिया के खिलाफ एक्शन लिया गया है। रक्सौल, सुगौली, मोतिहारी में एक्शन लिया गया है। भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त हुई है। कई शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। जमीन के अंदर छिपाई गई शराब जो है वो नष्ट की गई। शराब की कई भट्टियां भी ध्वस्त की गई।
तो रक्सौल, सुगौली और मोतिहारी में एक्शन लिया गया है। शराब की कई भट्टियां जो है उसको ध्वस्त किया गया है और जमीन के अंदर छिपाई गई शराब को भी नष्ट कर दिया गया। जाओ वहां जाओ। हाजीपुर में कल देर शाम एक चिकन शॉप में गोलीबारी की घटना हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 बाइक सवार 4 अपराधी जो है वो दुकान पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके बेखौफ बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां वहां पर दाग रहे थे। अपराधियों ने फायरिंग के करीब 2 घंटे के बाद चिकन दुकानदार को फोन पर 25 लाख की रंगदारी मांगी, जिसके बाद दुकानदार मोहम्मद बबलू जो है वो दहशत में है। पीड़ित दुकानदार ने पूरी घटना को लेकर पुलिस से शिकायत भी की है। खबर नवादा से, जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाश ने पूरे परिवार पर हमला किया है। देखिए, बदमाश ने महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया है और महिला को बचाने गए उसके बेटे को भी बदमाश ने चाकू मारा है, जिससे कि वो भी घायल हो गया है। ये घटना नेमदारगंज के बालमपुर गांव की है। आरोपी ने पीड़ित महिला की बेटी के भी हाथ तोड़ दिए हैं। छेड़खानी और हमले का आरोप गांव के ही बबलू यादव पर लगा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी नशे में धुत था और अचानक से छेड़खानी करने लगा था। जमशेदपुर के गोलमुरी में चोरों ने घर का ताला तोड़ करके 25 लाख के गहने और 40,000 कैश की चोरी कर ली। परिवार के लोग शादी समारोह के लिए सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर गए हुए थे और घर की मालकिन ने यह बताया कि लौटने पर घर के मेन गेट का ताला टूटा था और अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था। सीसीटीवी के जरिए पुलिस जो है चोरों का सुराग जुटाने में लगी हुई है। हाल के दिनों में जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ी है, लेकिन फिलहाल अभी तक चोरों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल सका है। सर, हम लोग शादी में गए थे कल। जब हम लोग घर आए पार्टी अटेंड करके, तो देखिए सारा चीज़ खोला हुआ, सारा ज्वेलरी निकला हुआ। हम लोग का 5 कबर्ड को पूरा तोड़ा हुआ और कुछ भी एक भी गोल्ड ज्वेलरी नहीं छोड़ा उन लोग। कितने का होगा मैडम? हम लोग 25 लाख का अंदाजा लगाए हैं सर, और कैश भी 30-40 हज़ार था। कैश ज़्यादा नहीं था घर पे। कितने रूमों में चोर घुसे थे? पूरे घर में ही उन लोग आतंक मचाए। कुल कितने रूम में इस तरह का किया लोग? 4-5 रूम में किए, किचन और पूजा रूम को छोड़ के बाकी सब तरफ इन लोग अपना। आइए देश विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बरेली में विस्फोटक तैयार करते समय धमाके में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और 3 लोग घायल हो गए हैं। ये थाना किला के बाकरगंज की घटना है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि घर के पीछे पतंग और देसी मांझा बनाने का काम होता था। मांझा बनाने में कच्चे धागे और सल्फर और पोटाश मिक्स करके लोई बना करके लगाया जाता है और इसी के दौरान 3 लोग जो बैठकर लोई बना रहे थे वो लो इंटेंसिटी विस्फोट में चपेट में आ गए। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पिंडदान किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के आरोपों का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग का पिंडदान किया। बता दें आपको, मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के कार्यों पर सवाल खड़े किए और विवादित बयान दिया। पिशाच मोचन घाट पर सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के बाकायदा सिर मुंडवा करके पोस्टर के साथ पिंडदान किया और चुनाव आयोग के नाम का संकल्प लेते हुए पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म किया। प्रार्थना करें आज से आपकी आत्मा समस्त पदाधिकारियों का, क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया है, जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है। एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल उनको मरा हुआ बताते हुए उनके लिए कफन भी भेज दिया। तो आज हम लोगों ने उसके लिए पिंडदान कर दिया है। पिंडदान करके उनका श्राद्ध कर दिया है, उनकी आत्मा के लिए शांति, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर दी है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद में नागा सन्यासियों का जत्था काशी पहुंचने लगा है। गंगा किनारे सभी घाटों के विभिन्न आश्रमों मठों में नागा साधुओं ने अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। कई अखाड़ों के छोटे डेरे घाट किनारे लग चुके हैं, जिससे घाट किनारे मिनी महाकुंभ की झलक
दिखने लगी है। कई सन्यासी महाशिवरात्रि तो कुछ होली तक काशी प्रवास करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है और मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। रेपो रेट में देखिए 0.25% की कटौती की गई है, जिससे अब रेपो रेट 6.50 से घटकर के 6.25 हो गया है। अब उम्मीद है कि बैंक में भी आपके लोन पर ब्याज घटाने का जल्द ऐलान कर सकते हैं। अगर बैंक ब्याज दर में कटौती का ऐलान करते हैं तो फिर आपका पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन की EMI कम हो जाएगी। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो भोजपुरी के किसी अभिनेता के साथ काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनके अनुसार इन अभिनेताओं ने बिहार का नाम खराब किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मां और मातृभाषा का सम्मान सबसे जरूरी है। नीतू ने बिहार से लेकर के बॉलीवुड और हॉलीवुड तक के अपने संघर्ष का जिक्र किया और बताया कि उन्हें शुरुआत में किसी का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और सरकार से सेंसरशिप की भी मांग की। साथ ही उन्होंने राजनीति में शामिल होने का इरादा भी जाहिर किया। कभी ऐसा ऑफर आया है पवन सिंह के द्वारा या रवि किशन, मनोज तिवारी जो पुराने स्टार रहे हैं, और खेसारी लाल यादव के द्वारा कि भाई हम ऐसी फिल्म में साथ में काम करें, एक्ट्रेस नीतू चंद्रा रहें और दर्शक उसे देखें? कभी ऐसा सवाल आया है या डिमांड हुआ? नहीं। आपके मन में क्या ख्याल आया? बिल्कुल नहीं करेंगे। कारण ये है कि जितने ये सब लोग हैं, इन्होंने बहुत सारी खराब फिल्में की हैं जिससे बिहार का इमेज खराब हुआ है और सब लोग हमको बोलते रहे। मैं 4 का नाम लिया, मैंने नाम लिया रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी लाल, पवन सिंह, ये 4 नाम मैंने लिया, निरहुआ। हम सबका नाम नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम बोलते रहे सब, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बिहार का नाम किसी भी तरीके से आपने खराब किया हो तो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। हमको माफ़ करिएगा। आप लोग अपने अपने थॉट से अपना अपना काम किए, जैसे आपको बड़ा किया गया, हमको जैसे बड़ा किया है हम वैसे ही काम करेंगे। और ऐसे कोई भी शख्स किसी भी पोजीशन पे हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बचपन से लेकर आज तक अपने बलबूते पे बड़े हुए हैं। क्या कोई टैग लग गया है उन लोगों में, ऐसा लगता है? पता नहीं, ये सब तो हमको नहीं पता, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं हम वही करेंगे जो बिहार की उन्नति में और पॉजिटिविटी में काम, क्योंकि बहुत हो चुका है। हम लोग जब बाहर खड़े रहते हैं ना, तो वो पोस्टर्स जब लगे रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि बिहार के लड़का लड़की ऐसे ही दिखते हैं, और लेकिन हम लोग नहीं दिखते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि नीतू चंद्रा को साउथ से फ़ोन आ जाता है, हॉलीवुड से फ़ोन आ जाता है, बॉलीवुड से फ़ोन आ जाता है। मैंने जो 5-6 नाम लिए, इसके अलावा भी कोई नाम है जिसने अप्रोच किया कि अब तो आप हर जगह जो हैं दिख ही रही हैं, ऑफर मिल ही रहा है, तो बिहार में हम भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, आप इसमें आ जाइए, ऐसा हुआ? हम जितना भी आप नाम लिए उनसे पहले से हम दिखते थे। आप भूल गए हैं कि हम अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के साथ लॉन्च हुए थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन, राम गोपाल वर्मा, अनीस बज़मी, अनिल कपूर, माधवन सर, हम उनसे पहले से दिखते थे और हम दिखते रहेंगे पूरी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।